वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की जो रीडिंग है, आज का जो टॉपिक है इज़ अबाउट हाउ विल बी योर मैरिड लाइफ। आपकी जो मैरिज लाइफ होगी कैसी होगी आगे चल के। एंड इसके लिए मैं 3 पाइल लेके आई हूँ गाइस। पाइल 1 द टेम्परेस, 2 the wheel of fortune and 3 the fool. So please go ahead, choose a pile. Please choose a pile as per your intuition. आपकी मन की आंखों से अगर आप किसी भी पाइल की तरफ रेजोनेट नहीं हो रहे और अगर आप 2 या 4 पाइल की तरफ कंफ्यूज हो रहे हो तो प्लीज़ गो थ्रू एंटायर वीडियो, अकॉर्डिंगली आप चूज़ करना, ठीक है। या फिर मेडिटेट कर लिए, pause the video and meditate and then choose the pile that you're most drawn to. And guys please ये journal reading है, so please take the message accordingly, जैसे जैसे आपसे resonate करे, ठीक है। so I will see you right at your pile. हेलो पाइल 1। सो आपने चूज़ किया है टेम्परेंस। टेम्परेंस एक तो बहुत प्यारा कार्ड होता है, बैलेंस का कार्ड होता है, पीस का कार्ड होता है, फीलिंग कंटेंट का कार्ड होता है, ठीक है। सो पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके इस कार्ड से कि आप दोनों का जो मेल होगा, मतलब आप और आपके पार्टनर का मेल बहुत ईजिली नहीं होगा। मतलब मेल एज इन आपकी शादी, तो कुछ भी कुछ प्रॉब्लम्स, लव मैरिज हो सकती है बहुतों की इसमें। एंड ये हो सकता है कल्चर, रिलीजन, एज, कास्ट, कुछ डिफरेंसेस होंगे ज़रूर ऊपर एंड नीचे। बिकॉज़ ये मेल ऐसा है कि ये बहुत प्योर और बहुत ब्यूटीफुल मेल है, बट ये एक ऐसा मेल है कि दोनों इक्वल नहीं हैं और इक्वल ना होके भी दोनों पूरे हैं, राइट। सो ये ऐसा ही आपका संबंध होगा। आप जब साथ होंगे तो पूरी दुनिया आपको लगती होगी ब्यूटीफुल, बट जब आप साथ नहीं होंगे तो आपको लगेगा कि पता नहीं क्या ही हो गया मेरे लाइफ में, सब ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, दैट वेज में, राइट। एंड बहुत लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों, कि लॉन्ग रिलेशनशिप्स, लॉन्ग वेट ऑफ मैरिज, या फिर बहुत पुराना रिश्ता, या फिर ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है इसमें, ठीक है। लेट्स बिगिन। आगे देखते हैं आपके लिए क्या है इसमें, कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। तो बियर है विच इज़ सो पॉजिटिव, विच इज़ सो गुड। आपके लिए मैं देखूंगी कार्ड, ये मैं आपके लिए बाद में देखती हूँ। चलो, सो आपके लिए आया है द चैरियट, अपराइट, द एस ऑफ कप्स। ओके, सबसे पहले मैं ये पढ़ती हूँ आपके लिए। मुझे यहाँ पे ये क्यों दिख रहा है कि बहुतों की ऐसा कुछ होगा कि फाइनली आपकी मैरिज हो जाएगी। मतलब बहुतों का मुझे लग रहा है कि लव मैरिज होगी अगेन। जैसे मैंने बोला, जो मैंने कार्ड शफल किया तब भी मैंने यही देखा था ऑब्वियसली। तो यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि मतलब एक होता है ना कि जो मुझे लाइन आ रही है, होगी प्यार की जीत। बिकॉज सी, प्यार ये है, जीत ये है, तो होगी प्यार की जीत टाइप्स आ रहा है। बट येस, बहुत वेट्स के बाद आपको ऐसा मिलेगा कि यार फाइनली मेरी शादी हो रही है, फाइनली कुछ हो रहा है मेरी लाइफ में अच्छा, ठीक है। बहुत बैलेंस इम्बैलेंस चीज़ों की वजह से मतलब होगा कि मतलब जैसे मैंने ये चीज़ बोला, वापस मुझे ये रिपीट करना पड़ रहा है बिकॉज इसमें भी ऐसे ही मैसेज आ रहा है आपके लिए कि ये जो लव मैरिज होगी, ये एक ऐसी मैरिज नहीं होगी कि आपका दोनों का स्टेटस बहुत इक्वल है, या फिर आप दोनों दिखते बहुत मतलब अच्छे हो, या फिर ऐसा नहीं होगा कि मतलब डिफरेंसेस बता रही हूँ क्या क्या हो सकता है। फिर एज में काफ़ी डिफरेंस हो सकता है, या तो फिर मतलब कि मनी में, अर्निंग में डिफरेंस हो सकता है, स्टडीज़ में डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। किसी ने कम या ज़्यादा ऐसा होगा, बट समहाउ आपका जो आप दोनों की जो सोल होगी, मतलब कि इट इज़ समथिंग वेरी वेरी ओल्ड सोल। ये बोथ आर वेरी ओल्ड सोल। एंड जब आपका दोनों का कनेक्शन हुआ होगा, वो समथिंग लाइक कि बस मतलब अलग नहीं हो पाए होंगे शायद। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। रेस्ट मैं आपके लिए देखती हूँ। द डेविल रिवर्स आया विच इज़ सो पॉजिटिव, देन द डेथ रिवर्स आया है, देन द किंग ऑफ कप्स। ओके, एंड पूरे निकाल देते हैं मैं। देन हमारे पास 10 ऑफ वाव पेंटिकल्स आए हैं, 2 पेंटिकल्स आए हैं, तो 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले मैं ये दोनों पढ़ती हूँ। ओके, सो मुझे यहाँ पे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपका जो मैरिज लाइफ होगी, मतलब अप्स एंड डाउन्स हर मैरिज में होता है, आपकी लाइफ में भी रही होगी, आपकी रिलेशनशिप में भी मुझे लग रहा है कि अप एंड डाउन काफ़ी हुए होंगे, ठीक है। ऐसा है क्या कि मतलब आप या आपके पार्टनर, ऐसा रिलेशनशिप में बोल रही हूँ और मैरिज में भी हो सकता है कि जो अभी करंट मैरिज में है उनके लिए बोल रही हूँ, और जिनकी जो अभी शादी नहीं कर रहे हुए हैं, जिनका रिलेशनशिप है, दोनों के लिए बोल रहे हैं। बिकॉज एक करंट एनर्जी है, ठीक है, इसीलिए होगी आपकी लाइफ
कैसी होगी मैरिड लाइफ वो भी बताऊंगी मैं, बट जो आपका करंट मुझे ऐसा लग रहा है क्या ऐसा है कि आप दोनों अभी या फिर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है कि आप रेजिस्ट कर रहे हो कुछ चेंज को, कुछ ऐसा हो रहा है जो रेजिस्ट कर रहे हो अपने चेंज को आप अपनी लाइफ में, आपको लग रहा है कि आप चाहते हो कि ऐसा ना हो भगवान प्लीज़ ना हो, कुछ बहुत प्रे कर रहे हो, ऐसा कुछ है ये। और एक और चीज़, क्या आपके पार्टनर ने या फिर आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स अभी करंटली चल रहे हैं, ऐसा है क्या? कुछ प्रॉब्लम आप दोनों को, मतलब ऐसा कुछ है कि फाइनली अलग हो रहे हो, नहीं हो पा रहे अलग, ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है क्या शादी में, रिलेशनशिप में ऐसा कुछ चल रहा है क्या? बिकॉज ये करंट एनर्जी बता रही हूँ। सो आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, बेसिकली आपका शादी से पहले इस टाइम पे जो करंट एनर्जी है एंड आपकी जो मैरिड लाइफ है, ठीक है। सो बेसिकली मुझे बताना ज़रूर, बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ जो कैच हो रही है एनर्जी समाओ, मतलब दोनों की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, आपको नहीं पता चल रहा कि होगी कि नहीं शादी, कैसी होगी, या फिर प्रॉब्लम्स चल रही हैं काफ़ी अप एंड डाउन हियर एंड देयर, कुछ ना कुछ चीज़ें चल रहे हैं। और मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि कोई एक शायद गिव अप करना चाहता है, गिव अप करने के कगार पे हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? कुछ प्रॉब्लम मुझे चल रही है, फिर बात नहीं हो पा रही है, ऐसा कुछ चल रहा है क्या? मुझे बताना गाइस, ठीक है। एंड इसके साथ साथ जो आप दोनों की जो मैरिड लाइफ होगी बहुत ब्यूटीफुल होगी, बहुत ब्यूटीफुल। पाइलवान सी देखो, आप दोनों ने ना एक जर्नी मतलब तय करी है, मुझसे एक जर्नी से आप आए हो, आप दोनों ने हर एक चीज़ देखी है, प्रॉब्लम्स देखी है, एक दूसरे का वर्स से वर्स, अच्छा से अच्छा टाइम भी देखा होगा, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आगे चल के आप दोनों बहुत, मतलब यू विल बी लाइक कि यार एक टीम की तरह काम करोगे, आपकी फैमिली में आप दोनों ही एक दूसरे की फैमिली में घुल मिल जाओगे, ठीक है। और अगर आप मैरिड हो तो ये मैं आपका आगे का बता रही हूँ कि आपकी जो मैरिड लाइफ होगी, बिकॉज ये आपकी करंट एनर्जी है, ठीक है। तो आपकी जो मुझे यहाँ पे सीरियसली दिख रहा है कि आपका जो मैरिज की लाइफ है ना, इट इज़ ऑल लाइक कि सोशल गैदरिंग, मिलना, फ्रेंड्स, आप दोनों की फैमिली एक दूसरे को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करेगी, और आप एक दोनों के फ्रेंड्स एक दूसरे को लाइक करेंगे, आप दोनों एक दूसरे के फ्रेंड्स को लाइक करोगे, आप एक्चुअली घूमोगे फिरोगे, स्पेंड करोगे टाइम, एंड यू विल बी लाइक सपोर्टिंग ईच अदर, स्पेशली फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट करोगे एक दूसरे को कि यार ये नहीं करना, ये करना है। एंड समहाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि मनी मल्टीप्लाई होगा, मनी मल्टीप्लाई होता हुआ मुझे दिख रहा है, पता नहीं क्यों। मतलब मनी मल्टीप्लाई मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो सकते हो, हार्ड वर्किंग हो सकते हो, एंड दोनों का गोल है, स्पेसिफिक गोल है कि यार मुझे ऐसा करना है, ऐसा करना है, ये करना है, वो करना है, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। एंड विद दैट मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये आपका, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक है, जो विच इज़ सो ब्यूटीफुल, यू मैरिड लाइफ इज़ सो ब्यूटीफुल। उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि बहुतों का जो भी करंट एनर्जी में मुझे यहाँ पे दिख रहा है, कुछ लोगों का वेट भी है, काफ़ी वेट है अपने रिलेशनशिप में, या फिर नहीं हो पा रहा, जो मैंने ये बताया। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि देखो ये कब पॉसिबल है, जब आपके पास आपका प्यार वापस आएगा, तब आपकी जो शादी होगी, आपकी शादी की वो है, ठीक है। देखो गाइस, पायलवान, अगर आपसे मैच हो रहा है तभी लेना, और अगर आपसे मैच हो रहा है तो ये पक्का ही होगी शादी, ठीक है। सिर्फ शादी होगी तभी शादी होगी। तो बहुतों का ये होगा कि यार मेरी तो लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, तो अब तो ख़त्म हो गया, या फिर नहीं पता मुझे ये तो आएगा कि नहीं आएगा, तो ये तो बात की बात है। तो प्लीज़ गाइस, जो भी मैंने बोला, आपसे मैच हो रहा है तो प्लीज़ इसको लेना ज़रूर कि आपकी लाइफ में आपकी जो मैरिड लाइफ है बहुत अच्छा है, बिकॉज अभी स्ट्रगल है, अच्छा है, अभी स्ट्रगल है, मैरिज के टाइम, मैरिज के बाद वो स्ट्रगल नहीं आएगा। हाँ, ऐसा ज़रूर होगा कि थोड़ा एडजस्टमेंट में वो सारी चीज़ें, प्रॉब्लम्स जो नॉर्मल होती है यार, ऐसा कुछ नहीं है, उसमें प्रॉब्लम ज़रूर आएगी, बट ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसके साथ साथ मुझे ऐसा भी ज़रूर दिख रहा है कि जो प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में, जो करंट एनर्जीज़ कुछ के लाइफ में जो दिख रही है मुझे, आपका मुझे जो चले गए हैं वो ज़रूर आएंगे, ज़रूर आते हुए दिख रहे हैं मुझे, आते हुए। यार पता है क्या, मुझे डियर गाइस एवरीवन, मुझे यहाँ पे स्लो मूवमेंट बहुत दिख रही है, बिकॉज स्लो ही हो रही है, धीरे धीरे आ रहे हैं, सोच रहे हैं आपके बारे में, आना चाहते हैं समहाउ, एंड गॉड से भी बातें कर रहे हैं आपके बारे में कि क्या करूँ, कैसे करूँ, ये सही है, नहीं है, ये गलत है क्या मेरे लिए, ये सही है मेरे लिए, कि मतलब कुछ डाउट्स है, कन्फ्यूजन है, रिस्ट्रिक्शन उनकी लाइफ में भी बहुत है चीज़ें, इफ़ एंड बट बहुत चीज़ें लाइफ में है,
बट वो फाइनली आएंगे, ठीक है, और आपकी शादी होगी इनके साथ। और जैसे मैंने बोला आपकी मैरिड लाइफ अच्छी होगी फाइनली। एंड इसके साथ साथ आपको एक दूसरे का सपोर्ट, बैक सपोर्ट बहुत अच्छे से होगा, बहुत ही अच्छे से होगा, विच इज़ आई एम सो हैप्पी अबाउट। विद द बियर आई कैन इवन सी दैट कि you both are being protected, तो you both are being protected by your spirit guides और ancestors बोल दो, या तो फिर your higher self, या तो फिर God या angel उनको बोल दो, but you both are being protected। देखो 15 नंबर आया है एंड न्यूमरोलॉजी में 15 नंबर लूशो ग्रिड में इज़ सो पॉजिटिव, इज़ सो मतलब गुड दैट कि आप दोनों अलग नहीं होंगे शादी के बाद, आप दोनों अलग होना ही नहीं है, बिकॉज आप दोनों के ऊपर भगवान का हाथ है। आपको सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रही है। शादी के बाद थोड़ी प्रॉब्लम ज़रूर आएंगी, आ सकती है, कुछ के लाइफ में चल रही है, बट आप अलग नहीं होगे, वापस मिलोगे, वापस चीज़ सही होगी, वापस रियूनाइट होगे, बहुत खुश रहोगे, ठीक है। देखो अभी करंट एनर्जी आपके लिए है जो न्यूमरोलॉजी कार्ड से आया है, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, एंड इसके साथ साथ आया है द मून यहाँ पे, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे क्लियरली मैसेज मिल रहा है कि आपके जो इमोशनल लेवल है गाइस, बहुत लोगों का अभी करेंटली समहाउ बहुत हाई है एंड बहुत पॉजिटिव नहीं है। आई विल हाईली सजेस्ट दैट कि अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत नेगेटिव हो रहे हो, आपका बहुत नेगेटिव पर्सपेक्ट हो रहा है, आप नेगेटिव सोच रहे हो, प्लीज़ ट्राई एंड रिलीज़ दैट, बिकॉज़ वो एक्चुअली आपको कहीं नहीं लेके जाएगा, आपको एक्चुअली होल, एक ब्लैक होल में ले जाता जाएगा, ठीक है। तो यू नीड टू रिलीज़ नेगेटिविटी, यू नीड टू रिलीज़ डीप थिंकिंग, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचना एंड रेजिस्ट करना, चेंज को छोड़ दो, जैसा है जैसा हो रहा है आप नहीं कर सकते कुछ, तो लीव इट टू गॉड, एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस सही टाइम पे, ठीक है। आई रियली होप अगर आपसे रेजोनेट करे मुझे ज़रूर बताना, ज़रूर एंड मैसेज लीजिएगा ज़रूर प्लीज़। एंड प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज़ इट फ्रॉम माई एंड, दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड, ओके। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर। हेलो पायल 2, सो आपने चूज़ किया द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो जो आपकी मैरिड लाइफ होगी, सी हम सबको, बहुत लोगों को पता होगा ये कार्ड क्या है। ये कार्ड है कर्मा का, ये कार्ड है कार्मिक लेसन का, ये कार्ड है हमारी किस्मत और लक का। तो बहुत ज़्यादा क्लियर है कि दैट हमारा जो आप लोगों का पाइल 2, आप लोगों को किस्मत ही मिलाएगी। आप लोगों को ऐसा नहीं कि आपने किसी को स्पेसिफिकली चूज़ किया है, वैसे शादी ऐसी ही होती है, किस्मत से ही होती है, चाहे आप जितना जिससे चाहो वो नहीं होती है। बट आपके स्पेशली केस में ऐसी सिचुएशन है कि मुझे बहुत होगी लव मैरिज अरेंज मैरिज दोनों दिख रही है। वैसे जैसे कि पाइल 1 का मेजर था लव मैरिज, बट पाइल 2 का मुझे यहाँ पे दिख रहा है लव और अरेंज दोनों पॉसिबल है बहुतों के लिए, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों को, मतलब ऐसा हो सकता है बहुतों की जो लव मैरिज हो कि लव और अरेंज दोनों है, तो लव में ऐसा होगा कि मतलब कहीं ना कहीं आपको किस्मत, आपको लगेगा कि यार किस्मत में था ही, इतनी चीज़ हुई, ये चीज़ हुआ, ये चीज़ हुआ, तो ये किस्मत में था ही मेरे। चाहे आपने रेजिस्ट भी कराओ इस रिलेशनशिप को, इस मैरिज को, या फिर इस रिश्ते को भी रेजिस्ट कराओ, या तो फिर बट ये आया आपके पास ही हो, ऐसे सिचुएशंस मुझे हो सकती है, ठीक है। तो देखते हैं कि आप दोनों की मैरिज कैसी होगी। बहुत अच्छा कार्ड आए हैं गाइस, मैं नहीं बता रही अभी, रुको थोड़ा टाइम दो, बता रही हूँ, ठीक है। तो हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स आए हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स, ओहो पेंटिकल्स दोनों, अच्छा ठीक है। तो हमारे पास जस्टिस आया है, अपराइट, सारी अपराइट है, आप देख सकते हो। 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स एनर्जी बहुत है। 10 ऑफ वॉन्ड्स आए हैं, एक मिनट में आप ऊपर कर दूँ भाई, सो दैट आप लोग देख पाओ क्लियरली, दैट इज़ वेरी 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 इम्पोर्टेंट, ठीक है। देन हमारे पास द वर्ल्ड आया है, द 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, ओके। सो आप लोगों का, मुझे मैंने जैसे बोला कि बहुतों की मुझे लव और अरेंज दोनों दिख रही है। और ये भी बता दो, मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आप में से कोई एक पार्टनर बिज़नेस से बहुत ज़्यादा कीन है, बिज़नेस चाहिए। आप लोगों के पास फाइनेंशियली चीज़ें काफ़ी सही होगी, ठीक है। एंड बट ओके फाइन। तो अरेंज मैरिज में मुझे यहाँ पे ये ज़रूर दिख रहा है, मैं आपको बताऊँगी आपकी मैरिज लाइफ कैसे होगी, क्योंकि मैरिज लाइफ बहुत अच्छी होगी, बट थोड़ा सा बताती हूँ मैं, और भी चीज़ें हैं। सो विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप दोनों का, बहुत लोगों का आप दोनों मतलब बहुत ज़्यादा शोशाबाजी में नहीं बिलीव करती, या फिर ऐसा ज़रूर है कि आप में से कोई एक पार्टनर तो बिल्कुल भी नहीं, बहुत सिंपल एंड डाउन टू अर्थ एंड चीज़ें। बट हाँ,
मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि बहुतों के यहाँ पे फाइनेंशियली चीज़ें स्टेबल्ड है, चीज़ें ले सकते हो। एंड और ये भी है कि आप लकी हो गए पार्टनर के लिए। मतलब शादी के बाद ये मुझे ज़रूर दिख रहा है कि देयर इज़ लॉट ऑफ मनी फ्लोइंग, ट्रैवलिंग आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ दिल्ली, सॉरी आउट ऑफ दिल्ली आउट ऑफ दिल्ली, आउट ऑफ मुंबई, वेर एवर यू आर स्टेइंग। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ज़रूर कि आउट ऑफ योर स्टेट मुझे दिख रहा है कि शादी के बाद मूवमेंट ज़रूर होगी कि आपको वहाँ नहीं बट कहीं और जाके रहना पड़ेगा। एंड उसके बाद मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है कि ट्रैवल बहुत कर रहे होगे, आप घूम रहे होगे, फिर रहे होगे एंड स्पेंड कर रहे होगे चीज़ें, ऑब्वियसली सही जगह, फालतू जगह नहीं स्पेंड कर रहे होगे। बट उसके साथ मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी आ जाएंगी जो नॉर्मली आ जाती है। बट आपके केस में जो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ओवर बर्डन मत होना, बिकॉज कुड भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों अपनी शादी को मैनेज करने की कोशिश कर रहे होगे, करियर को मैनेज करने की कोशिश कर रहे होगे, या फिर अगर एक मैरिज नहीं, एक अगर पार्टनर, अगर वाइफ अगर हाउस वाइफ है या फिर कुछ है तो वो अपने घर को मैनेज करने की कोशिश कर रहे होगे। बट मुझे यहाँ पे ये ज़रूर दिख रहा है कि दोनों अपने अपने जो काम कर रहे हो, या तो हाउस वाइफ हो, काम जो भी कर रहे हो आप उसमें एग्जॉस्ट हो रहे हो शादी के बाद, ठीक है। तो एग्जॉस्ट हो रहे हो तो उससे बैलेंस, एक लाइफ को मतलब शादी को बैलेंस करने में थोड़ा इश्यूज़ आ सकते हैं। मैंने बोला थोड़े इश्यूज़, प्लीज़ नेगेटिव मत लो ना, थोड़े इश्यूज़, बिकॉज समहाउ ऐसा हो सकता है कि आप दोनों बहुत ओवरबर्डन हो, आपको फिर ऐसा ना लगे कि भाई मेरी मैरिज में स्पार्क क्यों जा रहा है, मेरी मैरिज में ऐसा क्यों जा रहा है, तो लेट्स गो ऑन अ ट्रिप। सो मैं बस ये बोलूँगी कि अपना काम, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक टाइम पे लेना, बिकॉज ऐसा ना हो, बिकॉज दिस इज़ माई ड्यूटी टू गाइड यू ऑल पाइल टू, कि ऐसी सिचुएशन अगर आ सकती है तो अभी से आप बस उसका ध्यान देना, नेगेटिव मत होना, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आप में से ऐसा ना हो कि भाई एक पर्सन अकेला फील होना शुरू कर दे, या फिर कि दूसरा जो आपका जो पार्टनर है वो बिज़ी है, काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी है, कि बिज़नेस भी मुझे दिख रहा होते हुए, एंड ऑब्वियसली जॉब, बिज़नेस मुझे मेजरली बिज़नेस दिख रहा है। तो ये भी हो सकता है अगर आपके पार्टनर के पास इनिशियली जॉब है तो वो आगे बिज़नेस ज़रूर करेंगे, या तो फिर अभी बिज़नेस है तो बिज़नेस आगे मुझे मल्टीप्लाई भी होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। बट इसके साथ साथ मुझे बैलेंस, माई मैरिज बैलेंस करते हुए थोड़ा सा वो दिख रहा है कि आप दोनों बैलेंस करने की कोशिश करोगे, पर थोड़ी बीच बीच में प्रॉब्लम आएगी, और ऐसा भी होगा कि आप दोनों क्या कहते हैं, इनमें से कोई एक ऐसा होगा कि मतलब आप ये हो सकता है कि वाइफ अगर हाउस वाइफ है तो वो किटी पार्टीज़ या फिर कहीं पे अपने आप को इन्वॉल्व कर लेगी, हस्बैंड्स अपने आप को कहीं पे इन्वॉल्व कर लेंगे, ऐसा हो सकता है। तो या फिर ये भी हो सकता है कि आप दोनों भी एक दूसरे के साथ रह के भी अकेला फील करना शुरू कर दो। प्लीज़ गाइस, मैं नेगेटिव नहीं हो रही हूँ, प्लीज़ टेक द मैसेज ऐसे लेना, बिकॉज देखो आप दोनों बहुत खुश और बहुत कंपैटिबल हो एक दूसरे के लिए, ठीक है। मैरिज सक्सेसफुली दिख रही है, क्योंकि ऑब्वियसली मैरिज के बाद की लाइफ बता रही हूँ, बट आपकी मैरिज की लाइफ सक्सेसफुल दिख रही है, मुझे कोई कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे नहीं दिख रही। बट मुझे ऐसे दिख रहा है कि छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आएंगे तो प्लीज़ उसको लेना ज़रूर। अच्छा, उसके साथ साथ मुझे क्लियरली ये दिख रहा है कि ट्रैवल्स बहुत ज़्यादा रहेंगे, अगैन एंड अगैन मुझे ट्रैवल्स मैसेजेस बहुत आ रहे हैं। शिप से भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट से बाहर इन्वेस्टमेंट आगे चल के अगर हो सकते हैं ज़रूर, जैसे आप के है, ठीक है। और इसके साथ साथ देखो ये दोनों जो कार्ड है, ये दोनों है बैलेंस का कार्ड, ठीक है, कंपैटिबिलिटी, इक्वालिटी का कार्ड, ठीक है। सो जो आप दोनों की जो लाइफ होगी, मैरिड लाइफ विल बी लाइक कि यार एक दूसरे को मतलब कैसे हम और एक दूसरे की मैरिड लाइफ या फिर एक दूसरे की फैमिली को कैसे बैलेंस आउट करना है। तो गाइस पाइल 2 मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि एक्चुअली देखो गुड थिंग है तो थोड़ी सी, हर एक का दो साइड है, दो पहिए हैं, गुड और बैड, ठीक है, अच्छे बुरे जैसे आप उसको लेना चाहो, ठीक है। तो आई विल सजेस्ट यू गाइस, चाहे ये जिससे भी जैसे भी रेजोनेट कर रहा हो, बिकॉज आपके पास बहुत फाइनेंशियली वो होगा कि पावर होगी आपके पार्टनर के पास, आपके पास, या फिर आपकी पूरी ओवरऑल मुझे मैरिड लाइफ में दिख रही है। बट आई विल सजेस्ट यू दैट अपने आप को ग्राउंडेड रखना, ठीक है। अभी हो गया, आप अपने आप को ग्राउंडेड रखना। आप प्लीज़ कीप ऑन डोनेटिंग, जैसे ऑर्फनेज में, या फिर
आप किसी बच्चे को या फिर किसी को भी कैसे, अगर जैसे भगवान आपको दे रहे हैं ना पायल 2, मैं आपको सजेस्ट करूँगी। वाई? बिकॉज उससे ना आपकी मैरिड लाइफ में मुझे बहुत बैलेंस दिख रहा है, ये मैसेज आ रहा है, तो प्लीज़ लेना ज़रूर। बैलेंस दिख रहा है मुझे आपकी लाइफ में, बिकॉज आगे चल के थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है गाइस। मैं एक और चीज़ बता दूँ, प्लीज़ वो मत होना। कुछ के साथ अभी जो करंट मुझे दिख रहे हैं, करंट एनर्जीज दिख रही हैं, जो मैरिड है गाइस, आप दोनों, आपके लिए जो मैरिड हैं, कि आपके साथ कोई लीगल इश्यूज़ चल रहे हैं अभी अपने पार्टनर के साथ, क्या फिर लाइफ में कुछ लीगल इश्यूज़ चल रहे हैं, मुझे दिख रहा है यहाँ पे। अगर लीगल इश्यूज़ दिख रहे हैं, वो हो रहा है, आप अपने आप को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डाउन कर रहे हो, बहुत ज़्यादा भी प्रॉब्लम में हो, आप डोंट वरी, सब कुछ निकल आएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। जो मैंने बोला ना, आप वो करना ज़रूर। ये मैसेज आ रहा तो मैं बताऊँगी ज़रूर। ओके, अच्छा, उसके साथ साथ योर ड्रीम नीड्स प्रैक्टिकल प्लान। ओके, पायल 2, आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें फैंटेसाइज़ कर ली हैं क्या? मतलब हम गर्ल्स तो कर लेती हैं अपनी मैरिड लाइफ को छू लेके, बट जो मैरिड हो चुके हैं या फिर जो लड़के हैं स्पेशली, मतलब समहाउ आपकी लाइफ में जो आपका ड्रीम है, इट इज़ नॉट द मैरिज, इट इज़ वट एवर इन योर लाइफ। या तो मुझे कुछ बनना है, करियर, वट एवर इट इज़, ठीक है, उसके आप स्टेप्स ज़रूर बनाओ। इट इज़ नॉट दैट कि मुझे ये बनना है, आज मुझे बनना है, पता नहीं जो भी एस्ट्रोनॉट बनना है, तो मैं ऐसे नहीं बन जाऊँगा, मुझे सोचना पड़ेगा, उसके लिए मुझे 10 साल पहले सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है, उसके हिसाब से मेरी स्टडीज़ होगी, राइट। सो उसमें मैं बोल रही हूँ, और समहाउ यू ऑल नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल, जो भी आप स्टेप्स लाइफ में, स्पेशली करियर या मैरिज में शादी के बाद बोल रही हूँ, जो थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे इम्बैलेंस लग रही है, जो मैंने रेमेडी बोली है, फिर जो भी चीज़ मैंने बोली है, प्लीज़ वो करना ज़रूर, अगर आपसे रेजोनेट कर रहा है तो, ठीक है। और ओके, सो दिस इज़ इट फॉर पायल 2। मुझे प्लीज़ बताना कैसे रेजोनेट किया, आई वुड लव टू नो। एंड आप लोगों के मैसेजेस में बहुत सारे हर मैसेजेस पढ़ती हूँ, थैंक यू सो मच, ठीक है। एंड चलो, दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, लव यू। हेलो पायल 3, सो आपने चूज़ किया है द फूल, तो ये आपकी रीडिंग है। सो द फूल, देखो हम सबको पता है, कि बहुतों को पता है अगर आप लिखते हो रीडिंग्स, सो दैट इट इज़ अ बिगनिंग कार्ड, न्यू बिगनिंग का कार्ड होता है, हैप्पी कार्ड होता है, एंड कुछ भी नया होना है, कुछ नया बर्थ होना है, तो इट इज़ ऑल अबाउट द फूल। सो बट यहाँ पे जो आपके लिए मैसेज मिल रहा है कि जो आपकी मैरिड लाइफ होगी, एक तो मुझे यहाँ पे ये मिल रहा है कि आप, मतलब आपकी जो जो आपकी जो मैरिज होगी ना, एकदम से हो जाएगी, मतलब कि टाइम आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करने का, कुछ मंथ, मुश्किल से 1-2 मंथ, या फिर ऐसा मिलेगा कि एकदम से हो जाएगी, एकदम से फिक्स हो जाएगी। लव या अरेंज, मैं ऐसे नहीं बोल रही स्पेसिफिकली लव, बिकॉज मुझे जैसा मैसेज मिल रहा है वैसे बता रही हूँ, ठीक है। और इट विल बी गुड, मतलब ओवरऑल बहुत अच्छी होगी, अप्स एंड डाउन्स थोड़े बहुत होंगे ज़रूर। एंड लेट्स सी आगे अभी आपके लिए क्या है। अच्छा, उससे पहले गाइज मैं यहाँ मूव करूँ, मुझे यहाँ पे पता नहीं कार्ड बहुत बॉदर कर रहा है। इज़ दिस योर करंट एनर्जी समहाउ, दैट अभी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, टेंस्ड हो रहे हो, शायद चीज़ें प्लान कर रहे हो, नहीं कर पाए अपने करंट रिलेशनशिप में या फिर मैरिज में, ऐसा कुछ फेस कर रहे हो। इज़ इट समथिंग दैट यू आर नॉट हैप्पी, नॉट सेटिस्फाइड और समथिंग लाइक दैट, कि अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो या फिर अगर आप रिलेशनशिप में हो, या तो आप शादी की टेंशन ले रहे हो, इज़ इट लाइक दैट? ये क्या ऐसा है? बिकॉज़ आप टेंशन भी ले रहे हो, शायद मुझे लग रहा है शादी की नहीं हो रही है, क्या हो रही है, क्यों हो रहा है, कब से हो रहा है, क्या होगा? भाई होगा तो बहुत अच्छा होगा, पहले ही बता रही हूँ, जल्दी होगा, एकदम से शादी पक्की हो जाएगी और एकदम से शादी हो जाएगी अगर आपका ऐसा है तो, ठीक है। तो दूसरा मुझे यहाँ पे, पहले मैं आपके लिए कार्ड निकाल लूँ। बाय गॉड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय क्वींस, देखो किंग आया है, किंग ऑफ कप्स, क्या जोड़ी है भाई, क्या जोड़ी है, देखो 7 ऑफ कप्स, यार क्या बहुत अच्छे कार्ड्स है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, द वर्ल्ड, ओके, मैं अपने कार्ड्स ऊपर कर दूँ। द वर्ल्ड आया है, द 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है, एंड 3 ऑफ कप्स आए, ठीक है। सो सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये ज़रूर दिख रहा है कि जिनकी शादी अभी मुझे यहाँ पे दिख रही है, आप दोनों की शादी, या मेल हो या फीमेल,
एक्चुअली में थोड़ा सा मैच्योरिटी में आके होगी, ऐसा नहीं है कि 18 to 25 में हो जाएगी, बहुत कम दिख रहा है। अगर ऐसा है तो आप में बहुत मैच्योरिटी है, बहुत कम के लिए है, बट मेजरली मुझे दिख रहा है कि आपके 25 प्लस, मेजरली मुझे 28 भी ज़्यादातर 28 के बाद ही के लोग दिख रहे हैं, 28, 30, 32, 33, 34 लाइक ऐसे भी दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, थोड़ा उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, बट मुझे दोनों पार्टनर बहुत मैच्योर दिख रहे हैं। एज डिफरेंस थोड़े बहुत हो सकते हैं, बट मुझे यहाँ पे ये ज़रूर दिख रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ क्या ऐसा है, बिकॉज जो मुझे करंट एनर्जी दिख रही है, जो आप परेशान हो, स्ट्रेस्ड हो, बर्डन हो, ऐसा भी है क्या कि आपकी लाइफ में देखो, आपके जो ओवरऑल लाइफ में, आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिज लाइफ में साथ है आपका, ठीक है। ये तीनों पाइल में आया है, तीनों पाइल में मुझे कहीं से भी नहीं दिखा कि सेपरेशन या फिर प्रॉब्लम्स, हाँ है, लाइफ में प्रॉब्लम्स है, बट नेगेटिविटी भी है मुझे दिख रही है आपके लाइफ में, बट ऐसे नहीं कि सेपरेशंस है, ठीक है। इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि जो आप हो, जो फीमेल्स है, मुझे मेजरली विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा फैमिली को वैल्यू करते हो, और फैमिली, रिलेशंस, लव, पेशेंस बहुत है लाइफ में, पेशेंस आपके अंदर है, काफ़ी रखा भी है पेशेंस, अगर बहुत सारी चीज़ें, बिकॉज बहुतों की मुझे लग रहा है कि लड़कियों की अगर शादी नहीं हुई है तो वो वेट कर रहे हैं कि कब शादी होगी, कब होगी, कब कौन आएगा, मुझे यहाँ पे ये ज़रूर दिख रहा है। एंड यू आर समवन की ना, मतलब इतने ग्राउंडेड इंसान हो कि लोग आपको बहुतों को तो मुझे लग रहा है कि लोगों को आपके फेस से नहीं पहचान पाते होंगे कि आप इतने ग्राउंडेड हो सकते हो, या फिर आप इस तरीके के इंसान हो सकते हो, आप ऐसे हो सकते हो, वैसे हो सकते हो, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है, वैसे वही आ रही है, ठीक है। और विद द मेल, जो मेल एनर्जी है यहाँ पे, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप यहाँ पे आपके पार्टनर, बट ये मेल एनर्जी में पढ़ रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा, मतलब ये ऐसे इंसान है कि इनके अंदर लिसनिंग पावर बहुत है, ये सुन लेते हैं और सुन के हीलिंग कर देते हैं। मतलब बहुत बार होता है ना कि आपको बोलना पड़ता है एंड यू वांट समवन टू हियर, एंड ये ऐसे इंसान है कि मतलब आपको बोलेंगे एंड आपको हीलिंग ऐसी हो जाएगी, आप इनसे बोलोगे एंड आपकी हीलिंग ऐसी हो जाएगी, आप बस सुन लो मेरी एंड मुझे बस और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। लॉयल्टी को बहुत क्या कहते हैं, लॉयल्टी को बहुत वैल्यू देते हैं, लॉयल भी हैं, बहुत वैल्यू देते हैं, लॉयल भी हैं। हाँ, हो सकता है कभी कभी मूवमेंट बहुत स्लो करते हो, प्यार के मामले में मूवमेंट स्लो करते हो, एक्सप्रेसिव ज़्यादा ना हो सकता है, ठीक है, शाय भी हो सकते हैं यहाँ पे, ये लग रहा है, ठीक है। एंड प्यार व्यार, मतलब एक्चुअली एक पूरा सॉफ्ट कॉर्नर है, मतलब उसके लिए वो बहुत जल्दी किसी के साथ गलत नहीं कर सकते, किसी से भी, जिससे भी प्यार कर, नॉट ओनली पार्टनर बट एज अ ह्यूमन ऑल्सो, ठीक है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स दी अदर पैरामीटर, मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि जो आपकी जब फाइनली शादी होगी ना, तो आपको मतलब एक्चुअली ऐसा लगेगा कि भाई मेरी फाइनली फुलफिलमेंट होगी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें मुझे करनी थी, अब मैं ये करूँगी, वो करूँगा, ये होगा, तो मतलब एक्चुअली ऐसी चीज़ें आएगी कि बहुत सारी फुलफिलमेंट होती हुई नज़र आपको आएगी, ठीक है ना। आपकी जो मैरिड लाइफ मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रही है कुछ, कि मुझे क्या ऐसा है कि आप अभी जो एनर्जी, जो मैंने आपको पहले इनिशियली बोला, प्रॉब्लम्स, आपको ओवरबर्डन, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर आप मना नहीं कर पा रहे किसी को, आप खुश हो बाहर से बट अंदर से खुश नहीं हो, अभी करंट एनर्जी बता रही हूँ मैं, ठीक है। और मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है जो आपकी ओवरऑल मैरिड लाइफ होगी ना, विल बी गुड, मतलब कि इन्जॉय करते हुए जाएगी, इन्जॉय करते मतलब कि पार्टी, सेलिब्रेशंस, हैप्पीनेस, टुगेदरनेस, फैमिली के साथ रहना, खुश रहना, वेल्थ मुझे एक्चुअली बहुत दिख रहा है, मतलब वेल्थ मतलब पैसा मुझे एक्चुअली बहुत दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि इनमें से लड़कियां मेजरली बहुत ज़्यादा लकी होंगी अपने पार्टनर के लिए। बाइल में भी थोड़ा बहुत ऐसा आया था, बट यहाँ पे लड़कियां मुझे काफ़ी हद तक मुझे यहाँ पे लग रहा है कि दिख रहा है कि लकी होंगी अपने पार्टनर के लिए, बिकॉज़ आप ऐसी चीज़ें, इतनी चीज़ें आप लेके आओगे अपने पार्टनर के लिए कि वो मतलब संभालते ही रह जाएंगे, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बाहर घूमना आएगा, ट्रैवल करना आएगा, भगवान का साथ, मतलब स्टार्स आप पे कनेक्ट होंगे तो बहुत सारी अच्छी अच्छी ब्यूटीफुल चीज़ें होनी शुरू हो जाएगी। बट मुझे एक्चुअली इसके साथ साथ ये भी दिख रहा है कि आप दोनों डजेंट मैटर, मैं या कुछ लोगों की जो करंट एनर्जी ऐसी आ रही है, मैं आपको बता रही हूँ आपकी मैरिड लाइफ होगी कैसी। ख़त्म तो नहीं है ना आपकी मैरिड लाइफ, आप तो ख़त्म नहीं हो ना, आप हो, सब है, लाइफ है, सब कुछ है, चल रही है ना। तो ओवरऑल आपकी मैरिड लाइफ ऐसी होगी कि यार
बस और कहीं नहीं जाना मुझे। और मतलब दिस इज़ इट दिस इज़ इट। अब मुझे अपनी लाइफ एंजॉय करनी है, मुझे अपनी लाइफ रिलैक्स करनी है, घूमना है, फिरना है। कुछ की लाइफ में मुझे ऐसे ज़रूर दिख रहा है कि जल्दी बेबीज़ भी हो सकते हैं, एंड प्रेगनेंसी गुड न्यूज़ मुझे वो भी दिख रहा है। थोड़ी बहुत मुझे कम्युनिकेशन गैप या फिर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स बीच में ज़रूर दिख रही हैं। ठीक है, आप क्या ऐसे इंसान हो जो नेगेटिव हो, अभी नेगेटिव अप्रोच रखते हो, नेगेटिव सोचते हो, नेगेटिव देख पाते हो, या फिर सिचुएशन ने आपको ऐसा बना दिया है, नेगेटिव हो रहा है आपके लाइफ में? मुझे ऐसे ज़रूर दिख रहा है, बिकॉज समहाउ पता है क्या, इट इज़ जस्ट एक तो होता है कि यार आपका नेचर ऐसा है, और एक है कि भगवान आपको ऐसी चीज़ें दिखा रहा है बिकॉज़ वो आपको कुछ सिखाना चाहते हैं। तो जो मैंने दूसरा बोला ना कि भगवान ऐसी चीज़ें कुछ दिखा रहे हैं कि वो आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, दिस इज़ व्हाट आई मीन। बिकॉज़ यू आर समहाउ कि बहुत सारी चीज़ें में ना भगवान आपको टेस्ट कर रहे हैं, आपके पेशेंस आप में शायद कम होंगे, कुछ में मुझे यहाँ पे दिख रहा है मेजरली। तो इज़ इट लाइक दैट कि उसी में आपको लगता होगा कि भगवान मेरे अंदर ये कमी है, और अब यू आर समवन कि आप मुझे इसी में बार बार टेस्ट करते हो? इज़ इट लाइक दैट? बताना ज़रूर, ठीक है। एंड बस, और हाँ ये भी मुझे दिख रहा है कि मैसेज जो मुझे मिल रहा है कि जब शादी हो जाएगी, शादी के बाद जो भी जैसे भी आपकी जो अच्छी, मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छी खासी मैरिड लाइफ जाएगी, बहुत सेलिब्रेशन दिख रहे हैं, बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन, बहुत अच्छे से शादी होगी, पूरे प्रॉपर फंक्शंस होंगे, एन्जॉयमेंट होगी, डांस काफ़ी होगा, ठीक है। एंड सब खुशी खुशी सब कुछ होगा। एंड क्या कहते हैं 3 4 एंड ये देखो, वाह, देखो मैं यहाँ पे देख रही, देखो 3 नंबर है ये, अगर आप देख पा रहे हो, ये 4 नंबर है, एंड ये देखो 34 नंबर है, ठीक है। तो ये मुझे सब इट इज़ समहाउ माई वाओ। सो इट इज़, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपका जब कनेक्शन होगा, एक्चुअली देखो फिश एक लक का काम करती है, वेल्थ का काम करती है, खुशियों का काम करती है। तो जब आप मिलोगे तो आपको एक्चुअली आपको ज़रूर दिखेगा कि भाई कुछ महीनों में, कुछ शादी के कुछ टाइम बाद मुझे इनिशियली दिख रहा है कि मतलब दोनों की लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। अगर आप दोनों का करियर है इंडिविजुअली, उसमें चेंजेस आएंगे, और जॉब टू बिज़नेस हो जाएगा, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, ठीक है। और आप दोनों को लगेगा कि यार मेरा किनारा लग गया है, अब बस यही है, इसी के साथ रहना है, और अब बस आगे करनी है लाइफ अपनी, कैसे करनी है ऐसी होगी आपकी मैरिड लाइफ। हाँ, बीच बीच में कभी कभी लगेगा कि यार बर्डन ज़्यादा हो गया है, काम ज़्यादा हो गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैरिड लाइफ में, बट दिस इज़ पार्ट एंड पार्सल, ये मुझे नहीं बताना, बिकॉज दिस इज़ व्हाट वी ऑल नो, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर पाई 3। मुझे प्लीज़ बताना कैसी लगी रीडिंग, कैसे रेजोनेट किया आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू।